अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज आरा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो था इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज जो हमने वो जो चैप्टर खत्म किया है, खत्म करने के बाद इस चैप्टर में हम जाएंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर के रहने वाले, जो मैक्सिमम टाइम्स पे बोर्ड के एग्जाम्स में एंड एनसीईआरटी के बेस पे पूछा जाता है। तो हम जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम जाते हैं इस एमसीओ की सेशन की ओर। आप इस वीडियो में बने रहे कि मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ये वीडियो ये सेशन जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो होप कि आप ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह हम ये सेशन फ्रॉम वर्ड टू वर्ड ये जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके सामने हम पेश करेंगे। तो इस लाइव सेशन का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप है। तो इसी चैप्टर में यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन फॉर क्लास 9th, इसका हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे बनता है। पहला ऑब्जेक्टिव बनता है व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स इन विच इंडिया इज लोकेटेड, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है जहां पे हमारा इंडिया लोकेट है। मैंने आपके सामने प्रीवियस लेक्चर में ग्लोब भी ड्रा किया है। ग्लोब के जो लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको कराया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन 108 मिनट्स ईस्ट एंड 1039 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट। तो सेकंड है 108 डिग्री 8 मिनट्स वेस्ट एंड 108 डिग्री 8 मिनट्स वेस्ट। तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट एंड 97 डिग्री 25 वेस्ट। हम आपको इस तरह समझाएंगे तो समझना आप लोगों को इस तरह है कि मैंने आपको बोला ये जो इंडिया है, इंडिया इस यानी कि हेमिस्फीयर में लोकेट है। ये हेमिस्फीयर आता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। मैंने आपको बोला कि इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। तो हमारा पॉइंट बनता है यानी कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये लाइन्स, यानी कि जो ग्लोब के अंदर जो नॉर्थ से साउथ तक ये जो लाइन्स होते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसपे इंडिया लोकेट है? मैंने आपको बोला भी जो साउदर्न लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, वो हमने लिखा था पिछले लेक्चर में 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। और जो नॉर्दर्न का लॉन्गिट्यूड है हमारा वो बनता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड है और ये साउदर्न लॉन्गिट्यूड है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज एग्जैक्ट। दैट इज व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स इन व्हिच इंडिया इज लोकेटेड। हम उसको लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इसी लॉन्गिट्यूड पे हमारा इंडिया लोकेट है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा इस तरह है कि दूसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है हमारा what is the latitude which divides the country into two equal parts, यानी कि वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को यानी कि हमारी कंट्री को दो हिस्सों में तकसीम करता है। कौन सा लैटिट्यूड है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 18 डिग्री 13 मिनट्स नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, इक्वेटर। कौन सी लाइन है
जो हमारे कंट्री को दो इक्वल यानी कि दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो अगर हम यहां पे समझते कि इक्वेटर का जो मसला है, मैंने आपको बोला भी इक्वेटर लाइन है, मगर इक्वेटर ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, न कि कंट्री में। हमारे कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है, यानी कि वो लैटिट्यूड है, वही हमारी कंट्री को दो हिस्सों में तकसीम करता है। यानी कि जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड गुजरता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यही लैटिट्यूड हमारे इंडिया को दो हिस्सों में करते हैं तकसीम। तो ये लैटिट्यूड कहां से जाते हैं, आप विजुअल्स में बने रहे, यहां से ये लैटिट्यूड जाता है यानी कि मिडल ऑफ द कंट्री। तो यही लैटिट्यूड यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट्स पे पास होता है, तो यही लैटिट्यूड हमारे इस इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि सदर्न पॉइंट मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बोला ये जो यहां पे है कश्मीर वाला पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसको आप इंदिरा कोल कहते हैं। इंदिरा कोल, ये जो तमिलनाडु वाला सदर्न पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हम उसको कहते हैं। तो साउदर्न वाला पॉइंट जो है इंडिया के साउथ में जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इस आंसर का सही आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी उन्होंने दिया है थुरंगपुत्रम, और ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया कुमारी, और फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। बल्कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है, इसका आंसर ए है। अगला पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बनता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड एरिया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी है कि इंडिया की रैंक कहां पे है अकॉर्डिंग टू साइज एंड एरिया, यानी कि इंडिया का एरिया कितना बनता है एट द ग्लोबल लेवल। 11th, 6th, 7th, 9th, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से इंडिया इज द 7th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर। तो यह भी आपको समझ आया ही होगा। तो इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया, यानी कि इंडिया की लोकेशन क्या है एशिया में। एशिया में इंडिया की लोकेशन क्या है, मैं फिर से समझाऊंगा। यानी कि ये हमने यहां पे ग्लोब की ड्राइंग बनाई है, फिर दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, और ये जो एरिया द एरिया बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट सेट टू बी नोन एज नॉर्थ वेस्ट। ये वाला एरिया साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया दरमियान है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। इंडिया इज लोकेटेड इन दिस स्फीयर, इन दिस स्फीयर, दैट मींस इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि इस एरिया में इंडिया की लोकेशन है। दैट इज इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। सो यहां पे ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एशिया, बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिटवीन नॉर्थ एंड द ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहां पे, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स इन विच इंडिया इज लोकेटेड। अब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कहां पे, अब सॉरी ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा
हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज और इन द नॉर्थ, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, इंडिया का नॉर्थ ये बनता है, दिस इज साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट एंड ईस्ट। हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर देयर इन द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में इंडिया के कितने नेबर्स बनते हैं नॉर्थ के साइड में, दिस इज नॉर्थ। आप देखोगे तो नॉर्थ में हमारा पहला नेबर है अफगानिस्तान, दूसरा हमारा नेबर जो है पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान वेस्ट में भी आता है, नॉर्थ में भी आता है। तो हमारे नॉर्थ के अंदर यहां पे चाइना भी आता है थोड़ा कुछ सा, और नेपाल जो होता है, नेपाल भी हमारा नॉर्दर्न नेबर है। इसका जो आंसर है कितने कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। हमारे नॉर्थ के नेबरिंग कंट्रीज है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे 4 कंट्रीज है नेबर नॉर्थ साइड में। अगला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि विच कंट्री ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में किस कंट्री की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, महत्वपूर्ण पोजीशन किसकी है, किसकी बहुत अच्छी लोकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला इंडिया के पास एक इनक्रेडिबल लोकेशन है साउथ एशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, दूसरा है जापान, सेकंड थर्ड है कोरिया एंड फोर्थ वन इज पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा इंडिया। इंडिया है occupies an important strategic position in the South Asia। अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है हमारा, what is the area of land mass of India, यानी कि इंडिया का जो कुल टोटल लैंड मास का एरिया है वो कितना बनता है, 3.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 3.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसका जो सही आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी इज इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम और बढ़ते हैं। इंडियाज टोटल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर इंडिया की एरिया अब ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ल्ड रैंक पे कितना बनता है, कितने परसेंटेज बनते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1.28%, यहां पे हमें परसेंट लगाने हैं। बी ऑप्शन है 2.4%, सी ऑप्शन है 2.8% और डी ऑप्शन है 3%। तो एग्जैक्ट जो है इंडिया की लोकेशन इंडिया की जो परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ ग्लोबल लेवल दैट इज 2.4% बनता है एरिया पूरे वर्ल्ड में। हमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरा जो दोस्त है उसकी जो कंट्री है एक नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री एंड सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि इंडिया के साइड में एक हमारी नेबरिंग कंट्री है लक्षद्वीप के साइड में, यानी कि यहाँ पे लक्षद्वीप साउथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट मोस्ट पॉसिबल बी, फिर आप बोलो कि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी वो किस कंट्री से बिलोंग करती होगी। तो मालदीव्स है ना, यहाँ में लक्षद्वीप साइड पे हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, वो हमारी नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स। म्यांमार नहीं है, श्रीलंका नहीं है, मालदीव्स इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है। तो हमें समझनी है ये जो आंटी होगी ये मालदीव्स से बिलोंग करती होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनाज आर्ट लिव्स इन श्रीलंका, श्रीलंका हियर श्रीलंका, तीनाज आर्ट कहां पे रहती है, श्रीलंका में। शी वांट्स टू विजिट इंडिया, अब वो चाहती है कि मैं इंडिया में जाऊंगा विजिट करने के लिए। Which places will she have to cross to reach India, उसको एक जगह क्रॉस करना होगा, तो कौन सा जगह उसको क्रॉस करना होगा टू रीच इंडिया, इंडिया में पहुंचने के लिए।
गुल्फ ऑफ मन्नर, पाक स्ट्रेट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। जहां पे मैं ये डिफाइन करने जा रहा हूं, ये जो गुल्फ ऑफ मन्नर है, गुल्फ ऑफ मन्नर स्ट्रेन है यहाँ पे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मगर ये गुल्फ ऑफ मन्नर वेस्टर्न श्रीलंका पे लोकेट है। और ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बट ऑन नदर्न साइड। तो हम चाहते हैं कि ये जो 3/8 है वो यहां से भी इंडिया जा सकती है और इस रूट से भी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, गुल्फ ऑफ मन्नर से भी वो जा सकती है, पाक स्ट्रेट से भी। तो मसला ये है कि बोथ एंड बी, यानी कि दोनों ऑप्शन एग्जैक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज ऑप्शन एग्जैक्ट। होप आपको ये लेक्चर समझ आया ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।